अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल फ़ैन रेडी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारा माशाल्लाह देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ये है गाजर का हलवा, जो बहुत मज़ेदार और जैसे पकवान सेंटर में बनता है सेम रेसिपी आपको देने वाला। अगर कभी भी आपने अगर गाजर का हलवा नहीं बनाया तो ये रेसिपी बिल्कुल ही आपके लिए। आप ये रेसिपी देखने के बाद आप पकवान सेंटर जैसा आप हलवा अपने घर में बना सकेंगे। तो आइए देखते हैं हमने गाजर का हलवा किस तरीके से बनाया है और कितना बनाया है, इसमें किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है जी 8 केजी गाजर है। ये देखें जी 8 केजी गाजर का हलवा होगा। और इसमें कितना दूध डालता है, इसमें कितना फिगर खोया जाएगा, इसमें कितनी चीनी डलेगी, इसमें कितना ड्राई फ्रूट डलेगा, वो तो बात का मसला है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लिया, छील लिया है। अब इसको कश कर लेंगे मशीन के ज़रिए। तो आइए देखते हैं मशीन के ज़रिए हमने किस तरीके से कश किया। तो इस तरीके से हमने जितनी भी हमारे पास गाजर है इसको हम इस तरीके से कश कर लेंगे। ये देखिए जी हमने इस तरीके से जो हमारे पास 8 केजी गाजर थी, ये इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। अब इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे पतीला रख दिया है, इसका हमने चूल्हा ऑन कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी पानी रेडी होने वाला है। अब इसमें हम गाजर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप पहले जितना पानी में गाजर गला देंगे ना, उतनी ही आपका हलवा अच्छा और बेहतरीन मलाई टाइप बनेगा। गाजर का हलवा ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। इस तरीके से आपने पहले गाजर को पानी के अंदर उबाल देनी है, अच्छे तरीके से उबाल कर लेना, ताकि गाजर जैसे ना उठाएंगे ऐसे गल जाए, तब आपने उतारना है। ये देखें जी हमने गाजर ऐड कर दी है। अब जैसे इसको उबाल आएगा, इसकी आग हल्की कर देंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी उबाल आ चुका है। अब इसका चूल्हा हमने स्लो कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गाजर अच्छे तरीके से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, गाजर बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको हमने छाने में डाल देना, ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से नोच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें जी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देंगे, ताकि जो इसका पानी है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ड्राई हो जाए। उसके बाद इसकी भुनाई शुरू करेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, साथ के साथ आपको बताते भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर के हलवे के लिए दूसरी साइड पे हम देसी घी तैयार करेंगे। ठीक है, ये है जी मक्खन की टिक्कियाँ, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हमने देसी घी तैयार करना है। इसको अच्छे तरीके से हम पहले पिघलाएंगे, उसके बाद इसका देसी घी तैयार होगा। तो ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें अब इसको अच्छे तरीके से पिघलने देंगे, उसके बाद इसका देसी घी तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर के लिए बुनाई का भी पतीला हमने रख दिया है। ये देखें जी बड़ा, जितना अगर बड़ा बर्तन लेंगे उतनी अच्छी बुनाई होगी। सबसे पहले 10 से 12 दाने छोटी इलायची के हमने ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसका चूल्हा हमने ऑन कर, जो पतीले का पानी होता है उसके अंदर उसको पहले अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर ऐड कर देनी है। अच्छा, आग हल्की सी पहले तेज़ रखनी है। जो गाजर के अंदर पानी होता है ना, पहले उसको आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पानी को अच्छे तरीके से कर लेना है ड्राई, और चम्मच चलाते रहना है। आग अभी स्लो कर देंगे।
जितनी हल्की आग के ऊपर इसकी भुनाई होगी उतनी गाजर का हलवा अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है 3 लीटर दूध फुल पका हुआ, ठीक है। तो हम ये शामिल कर देंगे। और अब इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हल्की आग के ऊपर इसको पकाते रहना है, ठीक है। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता इसकी दोबारा हम बुनाई शुरू करेंगे, ठीक है। मज़ीद भी गाजर गल जाएगी और जो दूध है वो भी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी हमने बुनाई शुरू कर देनी। देखें जी, काफ़ी हद तक दूध गाजर का हलवा तैयार होगा ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन आपके लिए हम शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे। जितना आप गाजर के हलवे की बुनाई उतनी ज़्यादा आपका टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। देसी घी हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। और ऊपर से ये जो झाग झाग नज़र आ रही है, ये हल्की हल्की ब्राउन होगी तो हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जितनी भी इसकी ऊपर से झाग थी वो ब्राउन हो चुकी होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए चूल्हा बंद करने के बाद इसको छान लेंगे तो बिल्कुल ही हमारा फाइनली देसी घी रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे से ऊपर हो चुका है बुनाई करते हुए। देखें जी, बिल्कुल दूध ड्राई हो चुका है और ये इसकी कंडीशन आई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। 10 से 15 मिनट तक इसकी मज़ीद बुनाई करने के बाद इसमें जो देसी घी हमने बनाया है कम से कम 1.5 kg देसी घी है, वो इसमें शामिल करेंगे। मज़ीद अब यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच रोकना नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल हमने स्लो कर दी है। अब जितने ज़्यादा चम्मच चलाएंगे उतनी ही बेहतरीन गाजर टूटेगी और ज़बरदस्त किस्म का आपका हलवा तैयार होगा। 40 से 45 मिनट हो चुके हैं ये देखें जी बुनाई करते हुए। ये दानेदार सा हमारा गाजर का हलवा। और अब इसमें जो घी ऐड करेंगे, पहले इसमें 1 kg ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आधा kg और ऐड करेंगे। अब इसकी मज़ीद हम बुनाई करेंगे। अब इसको इतनी बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है, जो हमने घी डाला है घी नज़र आना चाहिए और ये ड्राई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, घी डालने के बाद बुनाई। ये हलवा पतीले को नहीं लग रहा। जब पतीले को छोड़ दे समझ लो कि अच्छी खासी बुनाई हो चुकी है, क्योंकि घी डालने के बाद खुद को खुद इकट्ठा हो रहा है हलवा। अभी इसमें चीनी नहीं डाली। जब चीनी डालेंगे मज़ीद वो अपना पानी छोड़ेगा, मज़ीद इसको फ्राई करना पड़ेगा। ये कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट थे पाउडर किए हुए, कूटे हुए, वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मज़ीद भी ड्राई फ्रूट आएगा और खोया आएगा इसमें, और चीनी भी बाकी है। काफ़ी हद तक माशाल्लाह भुनाई हो चुकी है। ये देखें आप माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा गाजर का हलवा, जैसे शादी हाल में बनता है, बड़े बड़े पकवान सेंटर में बनता है, बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में मिलता है, वही रेसिपी बिल्कुल आपको सेम देने लगा। तो अब ये रेसिपी देखने के बाद आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा घर में गाजर का हलवा बनाना। बाज़ार से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखो माशाल्लाह कितनी दानेदार और मज़ेदार हो चुका है। अब इसकी मज़ीद हमने बुनाई करनी है। कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो चुका है बुनाई करते हुए। कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा और लगेगा इसको बुनाई करते हुए। देखिए पतीले को बिल्कुल भी नहीं लग रहा और मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा। ये देखें जी घी छोड़ रहा है तो समझ लें कि काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी भुनाई हो चुकी है। हमने चीनी ऐड कर दी है, 1200 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड करेंगे। अब चीनी ऐड करने के बाद ये अपना मज़ीद पानी छोड़ेगा। अब इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। ये देखें कलर भी चेंज करेगा और पानी भी मज़ीद इसका निकलेगा। तो मज़ीद इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे बुनाई करते हुए।
अल्हम्दुलिल्लाह चीनी डालने के बाद ये देखें जी, ये शक्ल निकली है, बिल्कुल रेड कलर ज़बरदस्त किस्म का। चीनी ऐड कर दी। अब इसमें हमने खोया डालना है, फीका खोया। तो 4 से 5 मिनट और लगेंगे इसको भुनाई करते हुए। थोड़ा सा लूज़ है, इसको मज़ीद हम ड्राई करेंगे। जब भी आप चीनी डालेंगे तो इस तरीके से ही होगा। अगर आपके पास दूध है पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर लिक्विड में है, लिक्विड से ऐड कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो दोनों जो भी आप चाहें वही डाल सकते हैं। हमने देसी घी यूज़ किया, आप डाल्डा भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल ही फाइनल रेडी हो चुका है। चीनी हमने 1200 ग्राम ही डाली, क्योंकि हमने कम से कम 1 से 1.5 kg हमने फीका निकाला है, गाजर का हलवा। उसके बाद ये देखें आप चीनी डालने के बाद ये कलर आया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। बिल्कुल फाइनल रेडी हो चुका है। अब ये खोया हमारे पास 1 kg, ये हमने शामिल कर दिया है। और कुछ नारियल है बारीक बारीक, ये भी हमने शामिल कर देना है। उसके बाद दोबारा मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर देना है। बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट और ऐड करेंगे जिस टाइम हमें डिश आउट करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल फाइनल रेडी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारा माशाल्लाह, देसी घी की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये देखें, ये देखें जी, शादी स्टाइल जो पकवान सेंटर में गाजर का हलवा बनता है, सेम रेसिपी है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म का।